हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका क्वांट्सएप वेल्थ में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे कि आपको अगर अंडर परफॉर्मिंग कोई आपकी स्कीम है तो उसको कैसे पहचानेंगे एंड उसको कैसे आप मिटिगेट करेंगे एंड उसके बेस पे सामने अगर कोई और चीज़ को ख़रीदना है या और कोई स्कीम पे अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे। आज हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक क्वांट्सएप वेल्थ में साइन अप नहीं किया है तो साइन अप कीजिए अभी। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डाल दूंगा। आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो आपको थोड़े बहुत यहाँ पे लर्न सेक्शन में आके वीडियोस देख सकते हो जिसमें हमने ये पर्टिकुलर ऐप को यूज़ करके कैसे आप इसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हो और उसके बेस पे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स में क्या इन्वेस्ट करते, कैसे इन्वेस्ट करते, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्स दी गई है। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पे आके सपोर्ट सेक्शन में आ सकते हो एंड यहाँ पे आप आके ईमेल या फ़ोन नंबर पे डायल कर सकते हो तो हम आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर देंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि कैसे हम ये पर्टिकुलर स्कीम्स को कैसे हटाएंगे या समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये स्कीम्स जो है कैसे आपको अंडर परफॉर्म कर रही है। सो व्हाट डू यू डू व्हेन योर म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म, स्ट्रेटजीज टू मैनेज एंड नेविगेट अंडर परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो यही चीज जैसे मैंने कहा कि टॉपिक आज का है हमारा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट रीअसेस योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ध्यान में दीजिए कि आप किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपका गोल क्या है, कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है। डू यू वांट टू बाय अ कार और यू वांट टू बाय अ हाउस। जो भी आपकी प्लान्स है वो फर्स्टली आप पहले ध्यान में रखिए कि वो चीज के लिए आप एम कर रहे हैं, आप उसके लिए कितना टाइम लगाएंगे एंड कितना इन्वेस्ट करेंगे मंथली, उसका एक एवरेज लेके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट कर सकते हो। उस हिसाब से आप स्कीम्स डिसाइड कर सकते हो कि आपको हाई रिस्क लेनी है या लेस रिस्क की। ओके, सो एनालाइज द फंड्स परफॉर्मेंस। ओके, तो कोई भी फंड को लेंगे, कोई भी फंड्स को यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। आपको इसको चाहिए तो यू कैन कीप इट बेंचमार्क। एक बेंचमार्क को आप रख के उसके सामने देख सकते हो कि कितना स्कीम परफॉर्म कर रहा है, कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर स्कीम हमेशा परफॉर्म करे, ऐसा तो नहीं है। मार्केट का रूल है कि इट गोज अप तो इट गोज डाउन ऑल्सो। तो आपको कभी भी यहाँ पे स्कीम में एंट्री लेना है तो यू टेक अ एंट्री ऑन द लोअर एंड मेक एन एग्जिट ऑन द हायर। ओके, सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रखें कि परफॉर्मेंस जो है स्कीम की परफॉर्मेंस है वो आपको कैसे करना है। तो आप जैसे ही आपके हमारे ऐप में आपका इंपोर्ट करेंगे पोर्टफोलियो, तो हमारे पास एक होल्डिंग सिमुलेटर करके टूल है, वो आप यूज करेंगे तो उसके बेस पे आप देख सकते हो कि कौन सी आपकी स्कीम्स है जो लेट्स से आप बेंचमार्क में निफ्टी रखते हो तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही है या कौन सी आउट परफॉर्म कर रही है, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट डेट, वो सारी क्लैरिटी आपको वहां पे मिल जाएगी एंड वहां से आप आपकी स्कीम्स में से रिडीम भी कर सकते हैं। ओके, इवेल्युएट द फंड मैनेजर। ओके, कि फंड मैनेजर जिससे आप इन्वेस्ट करवा रहे हो, लेट जैसे आईसीआईसीआई, लेट जैसे एचडीएफसी, कोई भी तरह की स्कीम्स में जो भी एएमसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ में आप ज़रूर ध्यान रखिए कि वो फंड मैनेजर का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है या जो इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजीज है वो किस तरह की है, वो क्या चीज़ सोच के इन्वेस्ट करते, कैसे इन्वेस्ट करते, वो चीज़ का एक बार ध्यान रखिए। तो उससे आपको यहाँ पे एक ध्यान रहेगा कि बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट किस पर्पस में यूज़ हो रही है और किस तरह यूज़ हो रही है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट विल बी, ये बेसिकली आपको फीस और कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है कि कभी कभार थोड़ी बहुत स्कीम्स है जो हाई रिस्क की स्कीम्स है, एक्टिव स्कीम्स है, वहां पे कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी फीस ज़्यादा ली जाती है क्योंकि उसमें एक्टिविटी ऑन द डेली बेसिस होती है। सिमिलरली थोड़ी बहुत स्कीम्स है जिसमें थोड़ी कम फीस लगती है, बट फीस जनरली आपको पे तो करनी ही है, बट आप फिर भी ध्यान रखिए कि किस में आपको कम फीस लग रही है या बेस्ट आपके हिसाब से जो रहेगा जिसमें फीस भी डिसेंट है, रिटर्न्स भी डिसेंट है, ऐसी काइंड ऑफ एक स्कीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, ये तो हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि आपको पोर्टफोलियो का हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है कि व्हाई यू शुड डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो और कैसे आप कर सकते हो उसको। वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, तो वो मैं आपको रिकमेंडेशन में डाल दूंगा वीडियो के एंड में, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। ओके, बट डाइवर्सिफाई क्यों करना है आपको, डाइवर्सिफाई जनरली आप करेंगे क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में बेसिकली आपका एक बैलेंस क्रिएटेड रहेगा कि लेट जस्ट सपोज आप मल्टी एसेट में एलोकेट कर रहे हो आपके फंड्स को, तो आपका लेट जस्ट से कोई भी एसेट में एक फॉल आता है तो अदर एसेट विल क्रिएट अ बैलेंस।
तो हमेशा एक बैलेंस क्रिएट रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ डाउन हो जाएगा। आपके लिए एक ही स्कीम में अगर आप पैसे डालेंगे तो इट कैन गो डाउन और अप, बट अलग अलग स्कीम्स में डाल रहे हो तो एक बैलेंस हमेशा क्रिएटेड रहेगा। ओके, नो व्हेन टू एग्जिट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए जैसे मैंने कहा कि हर स्कीम में एक एंट्री पॉइंट होता है विच विल बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एंट्री। वो हम आपको बायलो के थ्रू बता सकते हैं। हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है बायलो, और वो बायलो के बेस पे आप एंट्री ले सकते हो। हमेशा लोएस्ट पॉइंट ऑफ एंट्री आपको मिलेगी, और ये आपको महीने में कभी भी मिल सकती है। जैसे ही हम वो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं कि एनएवी कहीं ना कहीं लो है, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कि यहाँ पे आप लोएस्ट पॉइंट पे एक एंट्री ले सकते हो। एंड बात करें अगर एग्जिट की, तो अगर कोई स्कीम का परफॉर्मेंस हो गया है, लेट जस्ट से कि उसने एक अच्छा हाई बना दिया है, तो वहां से एक रिवर्सल आता है, तो एट दैट रिवर्सल पॉइंट यू कैन ऑल्सो रिडीम योर स्कीम्स। तो वो सारी चीजें कवर कर सकते हैं हमारे टूल्स के बेस पे। तो आइए चलिए देखते हैं जो कॉन्सेप्ट का टूल है उसके बेस पे आप कैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्वांट मॉडल्स में जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बायलो है, जैसे मैंने कहा बायलो में यू कैन ऑप्टिमाइज योर रिटर्न्स बट टाइमली। आप एसआईपी नहीं कर रहे हो, हर महीना नहीं डाल रहे हो महीने के स्टार्ट में, आप वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे वो सही टाइम लग रहा है या सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। ओके, होल्डिंग सिमुलेटर, जैसे मैंने कहा आइडेंटिफाई मोमेंटम ऑफ आउट परफॉर्मर्स एंड लैगर्ड्स। तो आपका जो लैगर्ड स्कीम है, जैसे जिसके आज मेन टॉपिक है हमारा, तो आपकी स्कीम है जो लैग कर रही है और जो लोएस्ट पॉइंट पे है और अंडर परफॉर्म कर रही है, तो वो सारी स्कीम से हटा के इट कैन सजेस्ट यू अ बेटर स्कीम्स। तो ये आपको रिडीम करने में मदद करेगी। एंड लास्टली आरपीजी की बात करें तो देखिए आरपीजी में आप बास्केट क्रिएट करके देख सकते हो कौन सी स्कीम्स है जो परफॉर्मेंस हाई में दे रही है, कौन सी स्कीम है जो परफॉर्मेंस दे सकती है, एंड कौन सी स्कीम है जो अंडर परफॉर्म कर रही है। तो अभी के फिलहाल के ये बास्केट में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे काफी स्कीम सारी परफॉर्मेंस की तरफ ही है। ओके, बट जब वो लोग परफॉर्मेंस करके यहाँ भी वो लोग नीचे की तरफ आएंगे, सो दैट इज द टाइम आप रिडीम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा कि आप कितना आइटम्स यहाँ पे कितने स्कीम में से कितना इन्वेस्टमेंट निकाल के किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको हमारा टूल बता देगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।